हेलो मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया। दोस्तों, अभी बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और जितने भी पेरेंट्स हैं सबके ऊपर एक सर्टेन प्रेशर आ रहा होगा और उन्होंने वो प्रेशर रिलीज़ करने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए बच्चों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए होंगे। पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो बच्चे अच्छा कभी नहीं कर सकते। याद रखना, अगर बच्चों के ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा, वो प्रेशर रिलीज़ नहीं होगा तो बच्चे कभी भी एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिकल है। तो बच्चे ज़्यादा अच्छा करें उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है दोस्तों रिलैक्स माइंड। रिलैक्स माइंड कैसे होगा उसके मैं तरीके बताऊंगा। सबसे पहले मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपने अब तक जो भी किया है उसको एक बार रिवाइज़ कर लें। रिवाइज़ करने के बाद, रिवाइज़ करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। रिवाइज़ आपको कैसे करना है, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाने हैं हर एक चैप्टर के। कोई भी एक चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के जितने भी एक चैप्टर्स आपके पास में हैं, हर एक चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आप मार्क कर दें और पूरा का पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लें। उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आप लिखें। यानी कि आपको लेनी पड़ेगी थोड़ी सी टेंशन, यानी कि टेंशन के साथ आपको प्रोग्रेसिव होकर करनी पड़ेगी अटेंशन, क्योंकि जब तक आप टेंशन लोगे नहीं तब तक अटेंशन क्रिएट नहीं होगी। तो टेंशन के साथ दोस्तों आप आएंगे अटेंशन क्रिएशन पे, क्योंकि आप थोड़ा सा टेंस हो जाइए। उस चैप्टर के अंदर आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या आपका जो मटेरियल है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एक रफ बुक ले लीजिए जिसमें आपको हर एक चैप्टर के नाम, ऊपर चैप्टर का नाम लिखिए और उसके क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पर लिखना शुरू कर दीजिए। उसके अलावा आप जब आपके क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं, आंसर ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद आपको उस चैप्टर की समरी, चैप्टर की अपने शब्दों में समरी बनाइए। उसको समरी को उस पेज पर लिखिए। लिखेंगे तो आपको जो आप पेपर पे लिखते हो वो आपके दिमाग पर लिख जाएगा। नेक्स्ट में है दोस्तों कि आपको प्रोग्रेस कैसे करनी है। उसके बाद आपको जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट्स है, यानी कि किसी को बैडमिंटन पसंद है, किसी को टेनिस पसंद है, किसी को रनिंग पसंद है, किसी को साइकिलिंग पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को हॉकी पसंद है, तो आप अपना जो फेवरेट स्पोर्ट्स है यानी कि उसके लिए ज़रूर समय निकालें। यानी कि 1 घंटा आप ज़रूर उस चीज़ के लिए आपको निकालना चाहिए, क्योंकि हल्का हल्का वार्म अप करें। वार्म अप करने के बाद अपना स्पोर्ट्स खेलें। स्पोर्ट्स से आपके अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। यानी कि एक हार्मोन्स है जिसका नाम है दोस्तों एंडोर्फिन, जो कि आपको हैप्पीनेस देता है। हैप्पीनेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, क्योंकि आप एक स्ट्रेस लेवल में रहेंगे। स्ट्रेस लेवल को हटाने का सिंपल एक तरीका है, वो है दोस्तों कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करना। यानी कि हल्का हल्का जॉग करें। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलना चाहते हैं, नहीं समय है, तो करीब करीब दोस्तों आधा घंटा अपना समय निकालें और जॉगिंग कर कर आएँ, क्योंकि जब आप जॉगिंग करोगे, अपनी फेवरेट एक्सरसाइज करोगे, तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन जनरेट होगा जिसका नाम है एंडोर्फिन। वो आपको स्ट्रेस से फ्री कर देगा। और दोस्तों अपने एक ग्रुप बनाइए व्हाट्सएप पर और अपने मित्रों के साथ में चीज़ों को डिस्कस करना शुरू कीजिए। डिस्कशन से आपको जो मिलने वाला है, जो परिणाम आपको मिलेगा, आपके दोस्तों के साथ में डिस्कस करने से, पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लीजिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर चैप्टर ले लीजिए और उसके साथ अपने मित्रों को बिठाइए
ऑनलाइन बुलाइए और उस चैप्टर के ऊपर चर्चाएं शुरू कीजिए। चर्चाएं करेंगे तो आपके जो आपने नोट्स पहले ही बनाए हुए हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नोट्स बनाएं, उसके साथ साथ फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो पे सभी को जोड़िए और सभी लोग अपना अपना मत रखें, चर्चाएं करें। तो दोस्तों, जैसे ही चर्चा शुरू होगी, विचार शुरू होंगे, तो आपके दिमाग से जो आपका प्रेशर है, आप जो स्ट्रेस लिए पड़े हो, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा और एक वाइड थिंकिंग आपको उस चैप्टर के बारे में मिलेगी। क्योंकि जब तक आप मित्रों से उस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करोगे, तब तक आपको बिल्कुल सही फैक्ट के साथ में चीज़ें ज़्यादा डिस्कस है। क्योंकि आप स्वयं से करोगे तो आपका एक विज़न होगा, एक डायरेक्शन और एक विज़न होगा। लेकिन जब आप अपने मित्रों के साथ बैठकर उस चीज़ को चर्चा में लाओगे, उसके बारे में डिस्कस करोगे, तो आपको और भी कई एंगल उस चैप्टर के बारे में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत सारे वर्जन्स आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों, सिंपल सा फॉर्मूला है। एक तो डिस्कस करें, थोड़ी सी टेंशन लें, थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए जॉगिंग, वॉकिंग और कोई भी अपना स्पोर्ट्स ज़रूर खेलें और चर्चा अपने मित्रों के साथ में ज़रूर करें उस सब्जेक्ट के ऊपर। और जो भी अब गैजेट्स आप यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, उसकी लिमिट बिल्कुल ही मामूली कर दीजिए। मैं बंद करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहूँगा कि बंद कर दीजिए, लेकिन आपको क्या करना है, आप सिर्फ और सिर्फ जो नेसेसरी है उसी के लिए अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करें, और नहीं तो बेकार की चीज़ों में अभी ना जाएं। क्योंकि अभी समय आपके पास में बहुत ही कम और बहुत ही लिमिटेड बचा हुआ है। उस लिमिटेड टाइम में दोस्तों, आपको प्रिपरेशन का जो फाइनल राउंड है उसमें आपको खेलना है। एग्ज़ाम में जाने से पहले, यानी कि इवनिंग एग्ज़ाम अगर मॉर्निंग में, नेक्स्ट मॉर्निंग में है, तो प्रीवियस इवनिंग में अपने खास मित्रों के साथ, जो भी अच्छे पढ़े लिखे और अच्छा डिस्कशन करते हैं, अच्छे मेरिट वाले हैं, उनके साथ में एक आधे एक घंटे का ज़रूर एक सेशन ज़रूर रखें आपस में, ताकि एक एक करके एक एक चैप्टर पर बोलें। चाहे आप 20 बच्चे हैं और 20 चैप्टर हैं, तो हर एक बच्चे के साथ में एक चैप्टर को ऐड कर दीजिए, सबको डिवाइड कर दीजिए और सबको सुनिए उस चैप्टर के बारे में। तो आपको अलग अलग वर्जन्स, अलग अलग आइडियाज़ उस चैप्टर के बारे में पता चलेंगे। और उस चैप्टर में आपको एक पेन पेपर ज़रूर रखना है अपने पास में, क्योंकि जो बता रहा है उसको आपको पेन डाउन करना है। क्योंकि आप जो पेपर पर लिखोगे वो आपके यहाँ पर ब्रेन में लिखा जाएगा। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें, देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।